ट्रांजैक्शन मॉड्यूल। 1. आवधिक प्रविष्टि, पीरियोडिक एंट्री, ओन व्हीकल। यह पेज वाहनों के रखरखाव और सेवा इतिहास को ट्रैक करने के लिए है। वाहनों की सर्विसिंग और रखरखाव का रिकॉर्ड रखें। वाहन के उपयोग के आधार पर रखरखाव अलर्ट प्राप्त करें। सर्विसिंग में इस्तेमाल किए गए पार्ट्स और विवरण रिकॉर्ड करें। पिछली सर्विस प्रविष्टियां देखें और अपडेट करें। व्हीकल डेली प्रोग्रेस एंट्री, वाहन दैनिक प्रगति प्रविष्टि। यह वाहन दैनिक प्रगति प्रविष्टि सुविधा वाहनों के दैनिक प्रदर्शन और उपयोग को ट्रैक करने और प्रबंधित करने में मदद करती है। यह उपयोगकर्ताओं को यात्रा की गई दूरी, काम किए गए घंटे, ईंधन खपत और अन्य मीट्रिक रिकॉर्ड करने की अनुमति देती है, चाहे वाहन स्वामित्व में हो या किराए पर लिया गया। यह उपकरण उपयोगकर्ताओं को प्रदर्शन मॉनिटर करने, यात्रा की गई किलोमीटर, उपयोग किए गए ईंधन और लोड किए गए सामान को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है और विशिष्ट वाहनों या शाखाओं के आधार पर रिपोर्ट भी उत्पन्न कर सकता है। यह व्यापारों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सभी वाहन उपयोग डेटा सही तरीके से रिकॉर्ड किया जाए, जिससे बेड़े का प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सके। टायर मेंटेनेंस डिटेल्स, टायर रखरखाव विवरण। यह टायर रखरखाव विवरण सुविधा आपको अपने बेड़े में प्रत्येक वाहन के टायर की स्थिति को प्रबंधित और ट्रैक करने में मदद करती है। यह आपको प्रत्येक टायर का टायर सीरियल नंबर, मॉडल, ब्रांड और फिटिंग की तारीख जैसे विवरण दर्ज करने की अनुमति देती है। आप टायर के उपयोग को ट्रैक करके यह मॉनिटर कर सकते हैं कि प्रत्येक टायर पर कितनी दूरी तय की गई है या कितने घंटे काम किया गया है, जिससे आपको यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि कब टायर को बदलना या सेवा करनी चाहिए। यह सुविधा आपको रखरखाव इतिहास देखने, टायर में किसी भी समस्या को ट्रैक करने और पहनने या समस्याओं पर टिप्पणियां दर्ज करने की अनुमति देती है। इसके अलावा, आप टायर को फिट या सेवा से बाहर किए जाने पर टायर रिकॉर्ड जोड़ या हटा सकते हैं। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि टायर ठीक से बनाए गए हैं, जिससे उनकी जीवनकाल में सुधार होता है और वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। बैटरी कार्ड मेंटेनेंस, बैटरी कार्ड रखरखाव। यह बैटरी कार्ड रखरखाव सुविधा आपको अपने बेड़े में वाहनों के बैटरी विवरण को प्रबंधित और ट्रैक करने में मदद करती है। यह आपको बैटरी इंस्टॉलेशन, प्रकार और समय के साथ रखरखाव के रिकॉर्ड रखने की अनुमति देती है। आप आसानी से बैटरी कोड, प्रकार, उदाहरण के लिए लीड एसिड या लिथियम आयन, और फिटिंग की तारीख जैसी महत्वपूर्ण जानकारी ट्रैक कर सकते हैं। यह सुविधा आपको बैटरी की स्थिति पर रिपोर्ट देखने, नई बैटरी कार्ड जोड़ने और आवश्यकतानुसार बैटरी रिकॉर्ड को संपादित या हटाने की अनुमति देती है। बैटरी कार्ड रखरखाव सुविधा आपको पहले मास्टर मॉड्यूल में नई बैटरी कार्ड पंजीकरण करने की अनुमति देती है, जहां बैटरी कोड, प्रकार और फिटिंग की तारीख जैसे महत्वपूर्ण विवरण दर्ज किए जाते हैं। एक बार बैटरी कार्ड मास्टर मॉड्यूल में पंजीकृत होने के बाद, इसे फिर ट्रांजैक्शन मॉड्यूल में प्रबंधित और अपडेट किया जाता है। संक्षेप में, यह मॉड्यूल सभी वाहन बैटरियों के सही ट्रैकिंग और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करता है। हायर बिल अप्रूवल ब्रांच, हायर बिल अनुमोदन शाखा। यह हायर बिल अनुमोदन शाखा सुविधा वाहनों के लिए हायर बिल अनुमोदन प्रक्रिया को प्रबंधित करने का एक उपकरण है। यह सुविधा आपको वाहन हायर के लिए बिलों की समीक्षा और अनुमोदन या अस्वीकृति करने की अनुमति देती है, जिसमें शाखा, वाहन का नाम, कंपनी और हायर से संबंधित लागतें शामिल होती है। इसका उपयोग शाखा प्रबंधकों या अधिकृत कर्मचारियों द्वारा लागतों को मान्य और अनुमोदित करने के लिए किया जाता है, इससे पहले कि उन्हें आगे प्रक्रिया के लिए भेजा जाए। आप विशिष्ट शाखा को चुन सकते हैं ताकि उस स्थान से संबंधित हायर बिल देखे जा सके। यह हायर बिलों की एक सूची प्रदर्शित करता है, जिसमें वाहन, शाखा, कंपनी और बिल तिथि जैसे विवरण दिखाए जाते हैं। आप हायर बिल को अनुमोदित कर सकते हैं यदि यह सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता है, या इसे अस्वीकृत कर सकते हैं यदि कोई भिन्नताएं या समस्याएं होती है। विस्तृत बिल जानकारी देखें। आप व्यक्तिगत बिलों पर क्लिक कर सकते हैं ताकि शुल्कों, दरों, कटौतियों, रखरखाव लागतों और कुल देय राशि का विवरण देखा जा सके।
प्रणाली यह ट्रैक करने में मदद करती है कि कौन से बिल अनुमोदित या अस्वीकृत हुए हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखा जाता है। हायर बिल अप्रूवल हो। हायर बिल अनुमोदन मुख्य कार्यालय। यह हायर बिल अनुमोदन मुख्य कार्यालय सुविधा मुख्य कार्यालय को हायर बिलों की समीक्षा करने, अनुमोदन करने या अस्वीकृति करने की अनुमति देती है, जो पहले शाखा द्वारा प्रारंभिक अनुमोदन प्राप्त कर चुके होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सभी शाखाओं के हायर बिल आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं, इससे पहले कि उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाए। इस सुविधा का उपयोग मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, ताकि वे विभिन्न शाखाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए हायर बिलों की निगरानी और अनुमोदन कर सके। एक बार जब शाखा द्वारा प्रारंभिक समीक्षा की जाती है, तो मुख्य कार्यालय अंतिम निर्णय ले सकता है। उस स्थान से संबंधित हायर बिलों की समीक्षा करने के लिए ड्रॉप डाउन मेनू से एक शाखा का चयन करें, जिससे केवल चयनित शाखा के बिलों को देखना सरल हो जाता है। प्रत्येक हायर बिल में एक सीरियल नंबर, बिल नंबर, वाहन नंबर, तारीख और शाखा का नाम होता है। इन लिंक पर क्लिक करने से चयनित हायर बिल के लिए विस्तृत जानकारी खुलती है। हायर बिलों को अनुमोदित या अस्वीकृत करें। यदि हायर बिल सही है और सभी मानकों को पूरा करता है, तो आप इसे अनुमोदित कर सकते हैं, जिससे यह बिल आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। अगर बिल में कोई समस्या है, जैसे भिन्नताएं या गायब विवरण, तो आप इसे अस्वीकृत कर सकते हैं, जिसके लिए और जांच या सुधार की आवश्यकता होगी। विस्तृत दृश्य में वाहन, कंपनी, कटौतियां और कुल देय राशि ट्रैक की जाती है, जिससे अंतिम सत्यापन से पहले पूरी तरह से समीक्षा की जाती है। यह सुविधा मुख्य कार्यालय को सभी शाखाओं के हायर बिलों की उचित निगरानी और सत्यापन बनाए रखने में मदद करती है। हायर बिल जनरेशन, हायर बिल निर्माण। यह हायर बिल निर्माण सुविधा एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग वाहनों के लिए बिल बनाने, समीक्षा करने और अनुमोदन करने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि वाहन और हायर शुल्क से संबंधित सभी आवश्यक विवरण सही तरीके से रिकॉर्ड किए जाएं, समीक्षा की जाए और अंतिम भुगतान से पहले अनुमोदित किए जाएं। हायर बिलों को जनरेट करने के लिए सभी आवश्यक विवरणों के साथ बिल बनाएं। अतिरिक्त शुल्क जैसे रखरखाव, TDS आदि शामिल करें। यह बिल पारदर्शिता और सटीकता के लिए कई अनुमोदन चरणों से गुजरता है। एक बार अनुमोदित होने के बाद बिल भुगतान चरण में जाता है और अंतिम निपटान के लिए तैयार हो जाता है। हायर बिल्स अप्रूवल, हायर बिल्स अनुमोदन। हायर बिल्स अनुमोदन प्रक्रिया वह स्थान है जहां प्रबंधक द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है कि हायर बिल को अनुमोदित या अस्वीकृत किया जाए। इसका एक सरल विवरण यहाँ है। आप विभिन्न मानदंडों जैसे वाहन कोड, बिल नंबर, तिथि, शाखा का नाम या अनुमोदन स्थिति के आधार पर बिलों को खोज सकते हैं। जब आप कोई बिल पाते हैं, तो आप इसे पूरा विवरण देखने के लिए क्लिक कर सकते हैं, जिसमें शुल्क, कटौतियां और अंतिम देय राशि शामिल होती है। बिल की समीक्षा करने के बाद प्रबंधक इसे अनुमोदित या अस्वीकृत कर सकते हैं। परिणाम तालिका प्रमुख विवरण जैसे बिल नंबर, वाहन नंबर, शाखा का नाम और अनुमोदन स्थिति प्रदर्शित करती है, जो समीक्षा और अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाती है। बिल नंबर या वाहन नंबर पर क्लिक करने से शुल्कों, कटौतियों और अंतिम देय राशि का विस्तृत विवरण खुलता है। एक बार समीक्षा हो जाने के बाद बिल को अनुमोदित या अस्वीकृत किया जाता है और फिर उसे लेखा प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि सभी हायर बिलों की सावधानीपूर्वक समीक्षा और अनुमोदन किया जाए, इससे पहले कि उन्हें भुगतान या समायोजन के लिए भेजा जाए। क्लोज हायर व्हीकल, हायर वाहन बंद करना है। हायर वाहन बंद करने की प्रक्रिया आपको किसी वाहन को अब हायर नहीं होने, बंद या लौटाए जाने के रूप में चिह्नित करने की अनुमति देती है, जब वह अब उपयोग में नहीं होता है। आप हायर किए गए वाहनों की स्थिति को अपडेट कर सकते हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि वे लौटाए गए हैं या बंद हो गए हैं। बंद होने के बाद वाहन रिकॉर्ड को विवरण जैसे बंद करने की तारीख और कोई अन्य संबंधित टिप्पणियां के साथ अपडेट किया जाता है। यह किराए पर लिए गए वाहनों की उपलब्धता और उपयोग को प्रबंधित करने में मदद करता है, उनके स्थिति को वर्तमान बनाए रखते हुए। सरल शब्दों में, यह मदद करता है
यह ट्रैक करने में कि कौन से वाहन अभी भी उपयोग में है और कौन से वापस लौटाए गए या बंद हो गए हैं। व्हीकल ट्रांसफर लिस्ट, वाहन स्थानांतरण सूची। पर्पस, उद्देश्य, यह उन सभी वाहनों को प्रदर्शित करता है जो शाखाओं या स्थानों के बीच स्थानांतरित हो रहे हैं या जो स्थानांतरित होने की प्रक्रिया में है। आप वाहन स्थानांतरण को देख, ट्रैक और प्रबंधित कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से वाहन स्थानांतरण के लिए अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं या कौन से स्थानांतरण पूरे हो चुके हैं। अप्रूवल टू ट्रांसफर, स्थानांतरण के लिए अनुमोदन। पर्पस, उद्देश्य, यह चरण उस व्यक्ति को स्थानांतरण अनुरोध को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की अनुमति देता है जिसे अधिकृत किया गया हो, जैसे प्रबंधक। अनुमोदन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि केवल अधिकृत स्थानांतरण ही किए जाएं, जैसे कि गंतव्य शाखा और स्थानांतरण का कारण सत्यापित करना। व्हीकल रिसीविंग, वाहन प्राप्ति। पर्पस, उद्देश्य, यह उस पुष्टि को संदर्भित करता है कि प्राप्त करने वाली शाखा या स्थान ने स्थानांतरित वाहन प्राप्त कर लिया है। आप वाहन को प्राप्त के रूप में चिह्नित कर सकते हैं जब वह नई जगह पर पहुंच जाए। यह स्थानांतरण प्रक्रिया के पूरा होने की पुष्टि करता है और सुनिश्चित करता है कि ट्रैकिंग ठीक से हो रही है। ट्रांसफरिंग स्टेटस, स्थानांतरण स्थिति। पर्पस, उद्देश्य, यह वाहन की स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान स्थिति को ट्रैक करता है, जैसे यात्री पर अनुमोदन की प्रतीक्षा में स्थानांतरित किया गया। आप किसी भी बिंदु पर स्थिति को देख सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, जिससे आप स्थानांतरण की प्रगति का ट्रैक रख सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वाहन पूरी प्रक्रिया के दौरान ट्रैक किए गए हैं। इन सिंपल टर्म्स, व्हीकल ट्रांसफर लिस्ट, यह उन सभी वाहनों को दिखाता है जो स्थानांतरित हो रहे हैं। अप्रूवल टू ट्रांसफर, यह सुनिश्चित करता है कि कोई अधिकृत व्यक्ति स्थानांतरण को स्वीकृत करे। व्हीकल रिसीविंग, यह पुष्टि करता है कि वाहन नए स्थान पर प्राप्त हुआ है। ट्रांसफरिंग स्टेटस, यह ट्रैक करता है कि वाहन स्थानांतरण प्रक्रिया के किस चरण में है। वाहन लागत रिपोर्ट, व्हीकल कॉस्टिंग रिपोर्ट। वाहन लागत रिपोर्ट एक उपकरण है जो स्वामित्व वाले और किराए पर लिए गए वाहनों के लिए डीजल खपत और संबंधित लागतों को ट्रैक करता है। यह उपकरण निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ईंधन खपत, फ्यूल कंजम्पशन, यह दर्शाता है कि प्रत्येक वाहन द्वारा कितनी डीजल खपत की गई है। डीजल की लागत, कॉस्ट ऑफ डीजल, यह दर्शाता है कि ईंधन पर कितना खर्च किया गया है। वाहन प्रदर्शन, व्हीकल परफॉर्मेंस, यह दर्शाता है कि वाहन डीजल का उपयोग कितनी कुशलता से कर रहा है। इस उपकरण के साथ आप यह कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रत्येक वाहन द्वारा कितनी ईंधन खपत हो रही है, जान सकते हैं कि हर वाहन पर कितना खर्च हो रहा है। यह पता कर सकते हैं कि कौन से वाहन अपेक्षाकृत अधिक ईंधन खा रहे हैं, जिससे यह निर्धारित हो सकता है कि किसी वाहन को मरम्मत या सुधार की आवश्यकता है। सरल शब्दों में, वाहन लागत रिपोर्ट आपको ईंधन लागतों का प्रबंधन करने में मदद करती है, यह ट्रैक करके कि प्रत्येक वाहन कितना ईंधन उपयोग करता है और उसकी लागत कितनी है। यह आपको यह समझने में मदद करती है कि कौन से वाहन अच्छे से काम कर रहे हैं और कौन से वाहनों को ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि ईंधन की बर्बादी से बचा जा सके। वाहन बिक्री और स्क्रैप, व्हीकल सेल एंड स्क्रैप। वाहन बिक्री और स्क्रैप फीचर उन वाहनों का ट्रैक रखता है जो बेचे गए हैं या स्क्रैप किए गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण विवरण रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे कि वाहन किस शाखा से संबंधित है, वाहन का नाम और नंबर, और क्या वह बेचा गया है या स्क्रैप किया गया है। इस मॉड्यूल के साथ आप यह कर सकते हैं, सभी वाहनों को देखें जो बेचे या स्क्रैप किए गए हैं, जिसमें उनके विवरण जैसे शाखा, वाहन का नाम और वाहन नंबर शामिल है। वाहन की स्थिति को बेचा गया या स्क्रैप के रूप में बदले जब लेनदेन पूरा हो जाए। बिक्री या स्क्रैप से संबंधित विशेष जानकारी देखें, जैसे कि तारीख, किसने इसे अनुमोदित किया, बिक्री मूल्य और खरीदार के विवरण। वाहन पर क्लिक करें और उसकी पूरी इतिहास और लेनदेन जानकारी देखें। यह फीचर